हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस आइल्स क्लासेस। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। इस सेक्शन में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फर्स्टली वी हैव टू रीड वन और टू क्वेश्चन। सो हम एक या दो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टडी फाउंड a strong connection between children's IQ and the availability of dash and dash at home. So ये इसमें कह रहे हैं वन स्टडी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस IQ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश एट होम। तो यहाँ पर हम इस कीवर्ड्स को सर्कल कर लेंगे। कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस IQ हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश। सो यहाँ पे कोई रिसोर्स आ सकता है, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो घर में हमारा अवेलेबल हो, तो ये आ सकता है। ठीक है, वो हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस ऑफ एवरेज एबिलिटी। जो एवरेज एबिलिटी के चिल्ड्रंस होते हैं, सीम्स टू नीड मोर डायरेक्शन। उन्हें ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है फ्रॉम टीचर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव डैश। मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ मतलब नहीं होती है। सो लेट्स लुक एट द आंसर शीट। सो फर्स्टली वी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। वी मतलब हम लोग ऐसी बस चेक करेंगे, पढ़ना नहीं है हमें पूरा। इंटरनेशनल गाइडलाइंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिटरमाइंड बाय द स्कोर ऑन अ जनरल इंटेलिजेंट। IQ मिल गया, IQ टेस्ट। चूजन ऑफ पॉइंट यूजुअली अराउंड चाइनीज quality a very close positive relationship found where IQ scores completely their home education female children's IQ scores especially over IQ 130, the better the quality of their education become measurements term responding verbal interaction। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इन्फ्लुएंस अचीवमेंट एज नॉर्म्स नॉलेज टर्म्स ऑफ टेस्ट द वोकेबलरी। यहाँ पे तो हमें नहीं मिला है कहीं पर, फिर से हम एक बार ऊपर चेक कर लेंगे। सो IQ स्पेशली 1 IQ 30 पर मेजरमेंट टर्म्स रिस्पॉन्ड पेरेंट्स नंबर ऑफ बुक्स एंड एक्टिविटी। हियर वी गॉट द आंसर। आवर बुक्स एंड एक्टिविटीज़ आर द आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे बुक्स एंड एक्टिविटीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम एक चिल्ड्रंस ऑफ एवरेज एबिलिटी सीम्स टू नीड मोर डायरेक्शन फ्रॉम टीचर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। मेटाकॉग्निटिव इन्वॉल्व्स चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग देयर ओन लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को हम वो कर लेते हैं एज डेवलपिंग एज वेल एज डेवलपिंग वॉट। कुछ डेवलप होने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम चलेंगे नेक्स्ट को आंसर शीट की तरफ। लेट्स लुक एट द, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था द वोकेबलरी एस्पेक्ट्स फॉर एग्जांपल। ये सब पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक पढ़ लिया था, हमें कहीं नहीं मिला था। नाउ लेट्स लुक एट द बी, पैराग्राफ बी। विल यहाँ पढ़ लेंगे हम, कहीं भी हमें कुछ मिलता है तो हम देखते हैं। हाईली पपेल्स होम इंटरनल रेगुलेशन। हाँ, इंटरनल रेगुलेशन फॉर होम। इंटरनल रेगुलेशन हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। ये क्या कह रहे हैं? इंटरनल रेगुलेशन, मुझे तो यही लग रहा है गाइस, इंटरनल रेगुलेशन। सो हमारा नेक्स्ट आंसर जो होगा वो होगा इंटरनल रेगुलेशन। डू नॉट हैव इंटरनल रेगुलेशन। ओके, now let's look at the next answer. Metacognition involves children understanding their own learning strategies as well as developing. नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। टीचर्स हु रिलाई ऑन व्हाट इज़ नोन एज डैश। टीचर्स कह रहे हैं हु रिलाई ऑन व्हाट इज़ नोन एज डैश ऑफन प्रोड्यूस सेट्स ऑफ इम्प्रेसिव ग्रेड्स द। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ, या इसी में पहले देख लेते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। मेटाकॉग्निटिव यहाँ मिल गया, ये हमें which will include strategy of planning, morning evaluation and choice of emotional awareness. Emotional awareness is also a part of metacognitive. So emotional awareness is the next answer. Emotional awareness is the next answer. तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर मिल गया हमें।
25th का आंसर ये, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस। 26th हम पढ़ लेंगे, टीचर्स हु रिलाई ऑन व्हाट इज़ नोन एज डैश, बच्चे किस चीज़ पे रिलाई होते हैं जो कि बहुत अच्छे ग्रेड्स ला। High achievers have been found to use self-regulated learning strategies more often and often effective. The low achievers and happiness high. Research thinking यहाँ नहीं मिला हमें. Children's show introduction problems if merely think more quickly नहीं है, यहाँ पर नहीं है. Yes, themselves and teacher overs direct demand and gift pupil learning. Spoon feeding can, although spoon feeding can produce extremely high examination results, so spoon feeding is the next answer. मिल चुका है हमें. Teachers who rely on what is known as spoon feeding often produce sets of impressive grades in class tests. So these are the tips and tricks you can use it and grab high band score. So thanks for watching guys. Please hit the subscribe button, don't forget to press the notification